सनातन धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की सुरक्षा के लिए रखती हैं। यह व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत को ज्युतिया, जितिया या ज्युतिया व्रत भी कहा जाता है। जितिया व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं में जीमूत वाहन की पूजा का विधान है। इस व्रत पर कथा का पाठ करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकें। तो चलिए पढ़ते हैं जितिया व्रत कथा। मान्यताओं के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इस उपवास को सच्चे दिल से रखते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जितिया व्रत कथा गंधर्वों के राजकुमार जीमूत वाहन, जो अपने परोपकार और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। एक बार जीमूत वाहन के पिता उन्हें राज सिंहासन पर बिठाकर वन में तपस्या के लिए चले गए, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगा। इसी के चलते वे अपने भाइयों को राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर अपने पिता के पास उनकी सेवा के लिए चले गए, जहां उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्ध स्त्री से हुई, जो नागवंश से थी। वो काफी ज्यादा परेशान और डरी हुई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर जीमूत वाहन ने उसका हाल पूछा। उस वृद्धा ने बताया कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को यह वचन दिया है कि वे प्रत्येक दिन एक नाग को उनके आहार के रूप में उन्हें देंगे। उस स्त्री ने रोते हुए बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास आहार के रूप में जाना है। जैसे जीमूत वाहन ने वृद्धा की हालत देखी, उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वो उसके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेंगे। वचन के अनुसार जीमूत वाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हुए और गरुड़ उन्हें अपने पंजों में दबोचकर साथ ले गए। उस दौरान उन्होंने जीमूत वाहन के कराहने की आवाज़ सुनी और वे एक पहाड़ पर रुक गए, जहां जीमूत वाहन ने उन्हें पूरी घटना बताई। पक्षीराज गरुड़ जीमूत वाहन के साहस और परोपकार भाव को देखकर प्रसन्न हो गए, जिस वजह से उन्होंने जीमूत वाहन को प्राणदान दे दिया। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि तभी से संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए जीमूत वाहन की पूजा का विधान है, जिसे लोग आज जितिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।